नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। यहाँ हम नेचुरल डाइट सिस्टम के ऊपर बात करते हैं और योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग यहाँ हम समझाते हैं। तो ये हमारी जो आरोग्य जीवन यात्रा की सीरीज चल रही है, इसमें हर रोज हम नए क्वेश्चन लेते हैं, नए अनुभव लेते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं। आहार का इंजीनियरिंग ये छोटा सा चित्र में पूरे शरीर का विज्ञान मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये चित्र खास करके आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप याद रखिए कौन सा खुराक क्या करता है, कौन सा स्वाद क्या करता है, शरीर की सफाई कहाँ करनी है, हमारा नया खून बनाने के लिए कौन सी चीज खानी है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखनी है। ये योगाहार का पूरा 8 हिस्से वाला चित्र है जो जिसके ऊपर हमारे लेक्चर होते हैं। आप मेरी योगाहार की पूरी सीरीज देखोगे, योगाहार हिंदी में करके लेक्चर है जो 12 वीडियो, इसमें ये सब मुद्दे के ऊपर मैंने चर्चा की हुई है। आज एक अद्भुत अनुभव हमारे पास कल आया था सेंटर पे बहन जी, तो उनका अनुभव आया है। वो बहन एक्चुअली है, नेटिव उनका यूपी है, लेकिन वो यहाँ अहमदाबाद में रहते हैं। सुशीला बेन चौहान करके है। उनका एक लड़का आर्मी में है, कर्नल या कोई बड़ी ऊंची पोस्ट पे है, और दूसरा लड़का है वो बैंक में मैनेजर से भी ऊपर की पोस्ट पे है। तो ये दोनों वेल सेट बच्चे हैं और उनको, ये सुशीला बहन को वजन था 105 केजी, 100 प्लस 5 केजी। उनको डायबिटीज था, बीपी था, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था। ये सारी समस्या से जुड़ रही थी और लास्ट 20-25 सालों से उसकी वजन इतनी ज्यादा थी, 100 किलो से ज्यादा। उनको, उनके दोनों बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बहुत बड़ी पोस्ट वाले हैं। तो उनको करीब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे फैमिली का करीब 40 लाख से ज्यादा मेरा इंश्योरेंस है, कि हम बीमार पड़े और हॉस्पिटल में हमको जाना पड़े तो 40 लाख से ज्यादा पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर सकती है। इतने हमारे पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी थी। तो जब ये घुटनों की समस्या आई तो उन्होंने दोनों बच्चों ने बोल दिया कि भाई ऑपरेशन करवा लेते हैं, हमको तो पैसा निकालना नहीं है। दोनों बेटे सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर थे और इंश्योरेंस कंपनी से ही पैसे मिलने वाले थे। लेकिन वो मन के मजबूत थे और उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे मेरे शरीर को खुद ही ठीक करना है। तो देखो, ये ऐसी सोच, ऐसी बात है कि जो बात आप मन में सोचते हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सुनता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जब सुनता है तो फिर उसके हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट करा देता है कि जो आपकी सोच है, आपने जो विचार किया था, आपने जो नक्की किया था कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड कांटेक्ट करा लेता है। तो ये बहन को ऐसा था कि मुझे खुद ही अपने शरीर को ठीक करना है, ये सोच थी। तो उनको उनके पड़ोसी में ही किसी ने बताया कि ये राजेश भाई पटेल के वीडियोस आप देखिए और फिर आप एक बार सुनिए, फिर आपको अच्छा लगे तो प्रयोग करना। तो ये जो बातें हैं ये सुशीला बहन के मुंह से ही हम सुनते हैं। आज उसका अनुभव है तो उसको हम देखते हैं पहले। मैं सुशीलाबेन चौहान सत्येंद्र सिंह, रहने का हमारे को कृष्णा नगर विस्तार, धरनीधर एवेन्यू, बंगलोच, अहमदाबाद। मुझे लगभग 20 साल से घुटनों में, दोनों घुटने में बहुत तकलीफ थी। डॉक्टर बोलते थे बहुत ज़्यादा तुम्हारे गैप आ गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो और उसके बाद मुझे 10 साल से ब्लड प्रेशर था, हाई था।
ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण काफ़ी दिन से गोलियां ले रही थी। उसके बाद में ये लॉकडाउन में मुझे बाहर नहीं निकलना हुआ, मेरा योगा बंद हो गया। पहले मैं योगा करती थी, योगा बंद हो गया तो उसके बाद में मेरे को फिर एकदम से तकलीफ आ गई, पेशाब की तकलीफ हुई, खुजली वगैरह। उसके बाद मैं चेक कराया तो मुझे पौने 500 मेरा शुगर हो चुका था। डॉक्टर ने कहा तुम्हें अगर नहीं कंट्रोल होगा तो तुम्हें इंसुलिन के ऊपर रहना पड़ेगा, और दवाई दी मुझे 3 दिन के लिए। इसी बीच दौरान मुझे हमारे पड़ोसी ने किसी ने मुझे बताया कि इस तरह का कोई नया भोजन पद्धति है, आप इस तरह से करो और राजेश भाई पटेल का वीडियो देखो तो आपको कुछ ख्याल में आए, तो आपको अच्छा लगे तो आप भी करो। तो मैंने उनकी बात सुन के फिर मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था कि बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बोला पैसे तो लग नहीं रहे, देखने करने में क्या जाता है। तो मैंने उसी दिन से हमारे गार्डन से पत्ते लाई और भगवान की दया से मुझे सारे पत्ते मिल गए ग्रीन, और मैंने चालू कर दिया। 3 दिन चालू करने के बाद मैं जब शुगर चेक कराने गई तो डायरेक्ट मेरा 118 आ गया। घर वाले विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सबने विश्वास किया। फिर उसके बाद में मैंने और चालू रखा, मेरी बेटी को भी बताया, और मेरा वजन 105 किलो जो था वो धीरे धीरे मेरा शुगर से थोड़ा कम हुआ था। तो सबने बोला नहीं शुगर है, शुगर इसलिए कम हो रहा है, लेकिन मेरा रोज का रोज मेरा 500 ग्राम 1 किलो कम होना शुरू हो गया। और मेरा इस तरह से करते करते आज ये 84 मेरा रह गया है। जब दो अब महीने मैंने, में हाँ 2 महीने दो में महीने 2 में महीने 20 हो गए, किलो कम हाँ हो गया। 20 किलो मेरा 2 महीने में कम हुआ। अभी मैंने थोड़ा, पहले मैं पूरा कच्चे पे रह गई थी और भोजन नहीं किया था, फिर बाद में अभी मैं एक टाइम भोजन ले रही हूँ और अब स्लो स्लो उतार रही हूँ। लेकिन अभी भी मेरा टारगेट है कि मेरा जो नॉर्मल वजन होना चाहिए वो होवे। और लगभग मेरा ये वजन जो, ये मेरी बेटी लगभग 25 से 30 साल पुराना वजन था, इसका कोई इलाज नहीं था, सारे मेडिकल फेल हो गए थे, सब कुछ फेल हो गया था। मैं तो कहती हूँ जो भी इस तरह से बीमार हो सभी लोग इस पद्धति को अपनाओ और अपने आप को अपने डॉक्टर खुद बनो, और पैसे भी बचाओ, दूसरे की सेवा भी करो। आपकी वजन कम हो गई 20 किलो, हाँ जी। आपका बीपी चला गया, आपका शुगर चला गया, और आपका पैरों का दुखावा, हाँ घुटन घुटने का। अभी 50% है, हम्म, लेकिन अभी अभी मैं कर नहीं पा रही उतना। जब तो 100% करूँगी वो उसमें भी फास्टिंग फायदा वगैरह, हो गया हाँ है। उसमें फ़ायदा हो गया है। हाँ, लेकिन आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9979978594। रिपीट कर दीजिए। 997, फिर 997 दो बार में, फिर 8594। ओके। ये मेरा नंबर है, जिस किसी को पूछना हो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। देखिए, ये बहन जी इतने सालों से परेशान थी, उनको खुद ही ठीक होने का था और वो मन बनाया था, तो उनको पड़ोसी ने भी उसको गाइड कर लिया कि भाई ऐसा है, कुछ कर लीजिए आप। तो वो अपने वजन 2 महीने में 20 किलो वजन कम कर दिया। बीपी डायबिटीज की समस्या, जुड़ों का दर्द था, वो भी अब आधा हो गया। तो अभी ये 2 महीना ही हुआ है, इससे उसको अभी और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये हमारे सेंटर पे आई थी और उन्होंने अपना खुद का अनुभव वीडियो रिकॉर्ड करके दिया है। ठीक है, तो जो लोग बोलो।
जो लोग ये समस्या से जूझ रहे हैं उन लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये छोटी सी बातें सिखा देनी है कि भाई आप सुबह से दोपहर तक उपवास करो, दोपहर से शाम तक कच्चे हरी पत्ती का जूस पिए, फ्रूट सलाद अंकुरित खाइए, आपको जो भी खाना है खाइए लेकिन कच्चा खाइए, रात को एक टाइम पकाया खाइए। ये बहन ने तो छोड़ दिया था, रात का भी कच्चा ही खा रही थी, तो उनका वजन कम हो गया, बीपी चला गया, डायबिटीज चला गया, सब कुछ चला गया। तो ये इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, सिंपल सा ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट भी नहीं बोल सकते, ये तो कुदरत का खुराक है, कुदरत का नियम है, उसके हिसाब से आप खाइए और ठीक रहिए। ठीक है, तो ये सब लोग कर सकते हैं। हाँ, तो जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनको बोलो कि देखो ये बहन जी का वीडियोस आप देखो, इसका अनुभव देखिए। ठीक है, तो ये सबके लिए मुमकिन है। दूसरा एक प्रश्न आया है, वो श्रुति बेन है मुंबई की, वो लिख रही है मैंने भी एनडीएस अपनाया है, मेरा वजन डिलीवरी के बाद 85 का हो गया था, लेकिन जब एनडीएस फॉलो किया तो सिर्फ 15 दिन में ही असर दिखने लगा। इस उपाय के लिए आपका धन्यवाद। तो उसका वजन भी 15 दिन में काफी कम हो गया, लेकिन उससे मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके एक वीडियो में हेयर ऑयल की बात बताई थी, वो कौन सा है और वो मुझे मंगवाना है, कृपया मेरी समस्या पर ध्यान दे। तो ये हेयर फॉल की समस्या ज्यादातर बारिश की मौसम में ज्यादा रहता है। दूसरा, जो लोग कच्चा खाते हैं वो लोग तेलीबिया कम खाते हैं, तो हमारे खुराक में से जब तेल कम हो जाता है तो हेयर फॉल की समस्या चालू हो जाती है। और जिसके शरीर में कफ प्रकृति ज्यादा रहती है उनको चमड़ी के जो अपने हेयर है उसके जो मूल है वहां सडन होने से हेयर फॉल ज्यादा रहता है। तो शरीर में से कफ कम करो और आपके डाइट में थोड़ा प्रोटीन और चर्बी युक्त खुराक खाना चालू कीजिए। तो ये इतना थोड़ा डाइट में चेंज करने से, आंवला और हरी पत्ती ज्यादा खाने से शरीर में हेयर फॉल में फायदा ज्यादा रहता है, बेनिफिट ज्यादा रहता है। हमने एक हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए एक तेल भी बनाया है। वो गोखरू का एक्सट्रैक्ट है, तुलसी है, नीम है, करंज ऑयल है, गार्लिक है, अलग अलग प्रकार के तेलों का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको मूल के जड़ में आपको ऐसे घिसना है। हाँ, ये खास ध्यान रखना है। तो ये तेल जिसको जरूरत हो वो मंगवा सकते हैं, जिन्होंने इस्तेमाल किया उसको बेनिफिट अच्छा मिला है। हाँ, 100% मिलने की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति में थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जहां जहां जिन्होंने इस्तेमाल किया है उसको जरूर फायदा मिला है। तो काफी लोगों का अनुभव अच्छा मिल रहा है। तो ये हेयर फॉल की समस्या से जुड़ने के लिए हेयर ऑयल आप मंगवा सकते हो। और इसमें आपको ये खाने पीने का ढंग बदल देना है, खास तो ड्राई फ्रूट्स और ऐसी चीजें थोड़ी ज्यादा खाइए तो हेयर फॉल की समस्या कम होगी। ये बारिश के मौसम में ज्यादा बढ़ती है, वो समस्या ठंडी के मौसम में कम हो जाती है। तो ये ठंडी की मौसम में हेयर फॉल कम हो जाते हैं, क्योंकि खाने में थोड़ा जो तेली पदार्थ है, कचौरी है, ऑयल वाली चीजें है, वो ठंडी में हम ज्यादा खाते हैं, तो इससे फायदा मिल जाता है शरीर में। गरम मसाले वाली चीजें जाती है तो भी उसका फायदा मिल जाता है। आगे है एक भाई है कल्पेश भाई पंचाल, उन्होंने उनके मिसिस के नाम से एक लेटर लिखा है। घुटन में जॉइंट में दुखावा है, मसल में दुखावा हो रहा है, एमआरआई करवाया तो कमर के 3 मनके साथर के नस के नीचे वाले में वहां सोजा रहता है और वहां पेन रहता है। कोई पण प्रकार की गोली जब खाते हैं तो शरीर पे सोजा आ जाते हैं, और पेन होता है, रिएक्शन आ जाता है। डायबिटीज बॉर्डर पर है और चमड़ी की भी बीमारी है। तो डॉक्टर ने तो टेस्ट, एलर्जी टेस्ट करवाने के लिए बोला था। तो ये उसकी समस्या से बाहर आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ
जॉइंट पेन से लेके कमर के पेन, बैक पेन भी है उनको, डायबिटीज भी बॉर्डर पे है और एलर्जी भी है। कुछ भी खाती है तो उसका एलर्जी का रिएक्शन आता है। तो यहाँ कल्पेश भाई को बोलूंगा कि भाई अपनी मिसेस जो हंसाबेन है, वो शायद सूरत की साइड के है, तो उनको ये अपनी सिस्टम को फॉलो करना है और कुछ करना नहीं है। हाँ, सिंपल सा है, यहाँ कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करना है कि भी सुबह में एनिमल ले लिया, दोपहर तक फास्टिंग करो, या सुबह में योगा एक्सरसाइज जिम करो। योगा एक्सरसाइज जिम नहीं कर सकते हो तो दोपहर तक उपवास करो। हाँ, और आपके खाने में चेंज कर लो। आपको रिपेयरिंग का सामान चाहिए जो हरी पत्ती से मिलेगा, आपके शरीर का खून नया बनाना है तो वो भी हरी पत्ती से मिलेगा। तो जो पत्तियां बंदर खाए वो सब हमको खानी है। पत्ती तोड़ो और सफेद दूध निकले और मुंह में रखो और कड़वी मिले, ऐसी पत्ती को छोड़ के सारी पत्ती आप खा सकते हो। तो उसका जूस बनाइए, टेस्टी बनाइए, इसके अंदर अलग अलग सलाद या फ्रूट डाल सकते हो, खट्टे तीखे मीठे स्वाद करके टेस्टी जूस बना के 2-3 ग्लास दोपहर को पिए। और शाम तक आप कच्चा फ्रूट सलाद, अंकुरित अनाज कठोर या ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए, वो सारी चीजें आपको खानी है। रात को एक टाइम पकाया खाना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये स्वाद में थोड़ा ध्यान रखना है। ज्यादा वजन है तो खट्टे फल ज्यादा खाइए, बहुत पतले हो तो मीठी चीजें ज्यादा खाइए। हाँ, तो ये स्वाद का भी थोड़ा ध्यान रखिए और ये प्रयोग करिए। आपका खून नया बन जाएगा, शरीर सफाई हो जाएगी। चबा चबा के खाने की आदत डालनी है, कच्चे में भी। आप पकाया खाओ या कच्चा खाओ, चबाने की आदत को मत छोड़ो। हाँ, चबाना बहुत जरूरी है शाकाहारी प्राणी के लिए। तो ये प्रयोग करने से आपको फायदा मिल जाएगा। आगे है एक दूसरा भाई का प्रश्न है, राजेश भाई जय श्री कृष्ण, हूँ भुज माधा पर थी आ लेख લખું છું। ભુજ से उन्होंने लिखा है, હું તમારા વિડીયો જોઈને 2 વર્ષથી નવી ભોજન પ્રથા કરું છું। વાંઢાઈની શિબિર પણ મેં કરી છે। हमने भुज के अंदर, हमारे साधक है प्रभु भाई नाकारनी करके, भुज में ही है, वो सबमर्सिबल का बिजनेस करते हैं। वो हर साल भुज के अंदर एक नजदीक में गांव है वांढाई करके, वहां उमिया माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जैसे ऊंझा उमिया माता जी मंदिर है, सिरसर में नया बना है, तो ऐसा ही भुज के अंदर पास में एक नजदीक में एक बड़ा कैंपस है जहाँ उमिया माता जी का मंदिर है। वहाँ हर साल शिविर अरेंज करते हैं, हम लेक्चर के लिए जाते हैं। तो वहां भी वो आए थे। तो वो सेमिनार अटेंड किया था। वो लिख रहे कि મને કોઈ બીમારી હતી જ નહીં, પરંતુ વજન 94 કિલો હતું, એટલે વજન જ્યાદા હતું। એ ઘટીને 80 છે અત્યારે। પણ કાલના વિડીયો 250 ના એપિસોડમાં આપે જે ભગંદરની વાત કરી છે, તે મારા પૌત્રને ભગંદર છે, વર્ષમાં 2 ऑपरेशन થઈ ગયા છે। तो ये बोल रहे कि मुझे तो समस्या नहीं थी, वजन ज्यादा था, 94 केजी वजन था। तो उन्होंने अपना एक वीडियो देखा 250 नंबर वाला। तो इसमें वो जो घोड़े सवार वाले भाई थे, बारोट भाई, तो उनको भगंदर की समस्या थी। तो भगंदर के लिए ये बात सुनी तो उनको उनके दिकरा का दिकरा, उसके पुत्र के पुत्र पौत्र को भगंदर की समस्या है। तो उसके लिए वो बोल रहे हैं। तो एक साल में 2 बार तो ऑपरेशन कर लिया है, लेकिन उसको कुछ ठिकाना नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो उन्होंने अपने पौत्र को दिखाया और फिर वो ये सिस्टम चालू करने के लिए अग्री हो गया। तो उसके लिए वो पूछ रहे कि भी उसको क्या करना है। तो यहाँ समस्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे भगंदर हो या पाइल्स हो या वजन ज्यादा हो या घुटन में दर्द हो या बीपी हो या कोलेस्ट्रॉल हो या डायबिटीज हो या किसी भी प्रकार की बीमारी है, या स्किन की प्रॉब्लम हो या एलर्जी की हो या कुछ भी हो, सारी समस्या का एक ही इलाज है, शरीर की हर सफाई करो और शरीर को सही खुराक दो। बस इतना सा बात करना है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ देखिए, आपकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा लिया करो, हफ्ते में 2 बार मलशुद्धि लिया करो, त्रिफला हर रोज लेते रहो जो छोटी आंत को साफ करती रहे। आपकी खून की सफाई करने के लिए आपको सुबह सुबह में एक्सरसाइज योगा करना है। नहीं कर सकते हो तो दोपहर तक उपवास करना है या तो खट्टे फल खाना है। ठीक है। शरीर को खुराक क्या चाहिए, तो ताकत वाला चाहिए, मजदूरी के हिसाब से शक्ति वाला खाइए।
आपके शरीर को रिपेयर करना है तो रिपेयरिंग वाला खुराक सबसे ज्यादा चाहिए। तो इसमें हरी पत्ती रिपेयरिंग का सामान भी देती है और शरीर को कारीगर भी दे देती है। आप हरी पत्ती खाओगे, उसका जो हरा रंग है वो शरीर में जाके नया हीमोग्लोबिन बनेगा, तो वो आपके कामदार है। शरीर में नया खून कुदरती होना चाहिए, बस इतनी बातें आपके शरीर के लिए काफी है। तो हर रोज हरी पत्ती पियो, बीमार हो या ना हो। और जो लोग बीमार नहीं है उसको भी हरी पत्ती हर रोज खानी चाहिए। दूसरी चीजें खाने से अच्छा है, हरी पत्ती बहुत बढ़िया है शरीर के लिए। और स्वाद में ध्यान रखो, वजन ज्यादा है तो खट्टे फल खाइए ज्यादा, आप पतले हो तो मीठे फल खाइए। हाँ, और बाकी के दूसरे स्वाद का जो काम है वो सब आपको पता ही है। तो ये स्वाद का काम जो है वो ध्यान में रख के आपका स्वाद का वॉल्यूम नक्की करो, क्वांटिटी नक्की करो। एक ही स्वाद के ऊपर ज्यादा मत रहिए। हाँ, शरीर के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ही स्वाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखो, अपने आप अपने शरीर के डॉक्टर बन सकते हो। तो ये हमारा आहार का इंजीनियरिंग जो है, वो क्या खाए, कब खाए, कैसे खाए, हाँ, और सो कौन सा खुराक क्या कर रहा है, बस इतनी ही तो छोटी छोटी बातें समझने हैं, कुदरत के कानून को समझ लेना है। ठीक है। तो आपको एक सोशल रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी बिजनेस कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड हो, या आपके जो भी प्रिंटिंग कुछ हो रहा है आपके कोई प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहाँ छोटी सी जगह जहां भी बस्ती हो, वहाँ एक ये मैसेज हो सके तो लोगों के साथ, या जगह कम है तो सिर्फ छोटी सी नीचे जो लिखी हुई है पट्टी, बिना दवाई रोग भगाने हेतु मुफ्त मार्गदर्शन के लिए, वहाँ ये नंबर, मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। बस ये वो हेलो हाई करेगा, उसको तुरंत रिटर्न मैसेज मिल जाएगा। इसमें हमारे हिंदी वाले 12 वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने की लिंक भी मिल जाएगी, और हमारे हर सेंटर में, हर जिले में हमारे जैसा मार्गदर्शन देने वाले लोगों के कांटेक्ट नंबर भी यहाँ से आपको लिंक से मिल जाएंगे। तो आप ये छोटा सा मैसेज जो भी करोगे, तो इससे इस समाज का बहुत बड़ा काम होगा, पुण्य का काम होगा, लोग बीमारी से बाहर आएंगे। ठीक है। तो ये मैसेज के साथ आज हमारी योगाहार सिस्टम समझने के लिए आपको YouTube के ऊपर अनुभव के वीडियोस भी है, लोगों के एक्सपीरियंस भी है, योगाहार को समझने के लिए वीडियो है, हमारी जो आरोग्य जीवन यात्रा चल रही है वो भी, उसके भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो ये चैनल पे जाइए और वहां से कुछ न कुछ देखते रहिए। ठीक है। और ये दूसरी हमारी YouTube चैनल है जहां आपको रेसिपी मिल जा रही है, तो आप अच्छी अच्छी रेसिपी देखिए और नई चीज बनाइए, और हर रोज कुछ नया बना के खाइए। ठीक है। आनंद पूर्वक जीना है हमको, ऐसे दुखी होके नहीं जीना है। हमारा शरीर भगवान ने जो दिया है 100 साल का, तो हमको प्रयत्न करना है 100 साल बिना बीमारी, बिना दवाई से हम जी पाए। ठीक है। तो कल दोबारा दूसरे प्रश्न और कोई नया अनुभव आएगा तो इसके साथ मिलेंगे। नमस्कार।